सुपर सीनियर एक मिनट आगा एक मिनट रुको भैया रुको जगदेव आगा अभी यही है सर, यही चारों साहब टीम कोच हैं और जो आइस एक्सपीडिशन है सर नैबी साहब हैं वो टीम लीडर हैं जी। तो नीचे रख रहे एक मिनट नीचे रख लो आप बताना मैं तब शुरू कर दूँ। जी सर बताएं जी सर बताएं। भारतीय सेना ने नेशनल एक्सपीडिशन, नेशनल इंडियन आर्मी माइक्रोलेट फ्लाइंग एक्सपीडिशन, जिसे नाम दिया है नेटेक्स K2K 2023-24, यानी नेशनल एक्सपीडिशन कश्मीर से कन्याकुमारी, इस अभियान का आयोजन किया है हमने। और इस अभियान को शुरू करने से पहले पूरी टीम की 10 हफ्ते ट्रेनिंग चली महू मध्य प्रदेश में, और उसके पश्चात ये एक्सपीडिशन 20 नवंबर को शुरू हुआ। इस एक्सपीडिशन या अभियान में हमारा इरादा है पूरे देश में भ्रमण करने का। 4 माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट जिसमें आप देख रहे हैं 2 फिक्स्ड विंग माइक्रोलाइट्स हैं और 2 पावर्ड हैंग ग्लाइडर्स हैं। ये एयरक्राफ्ट छोटी कैटेगरी में आते हैं, वेट में 450 kg से ज़्यादा इनका वेट नहीं होता है, तो इन्हें उड़ाना थोड़ा मुश्किल भी है, इसीलिए इसे एडवेंचर फ्लाइंग की कैटेगरी में माना जाता है। तो भारतीय सेना ने इस अभियान का आयोजन किया है कारगिल युद्ध की विजय की रजत जयंती महोत्सव, और कोर ऑफ इंजीनियर्स जो हैं इंडियन आर्मी के, उसमें बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप, जिसे बॉम्बे सैपर्स के नाम से जाना जाता है, उनका जो युद्ध स्मारक है पूना में, उसकी शताब्दी यानी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इन दोनों इवेंट्स को कमेमोरेट करने के लिए इस एक्सपीडिशन का आयोजन किया गया। और साथ ही हम जब पूना में इस एक्सपीडिशन को जनवरी में ख़त्म करेंगे, ऑलमोस्ट 9,500 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करके पूरे देश में, तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो पूना में स्थित है उसके 75 ईयर्स 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वहाँ भी हम उनके सेलिब्रेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारी टीम में 11 अधिकारी, 4 JCOs और 35 सैनिक शामिल हैं, जिसमें न सिर्फ अधिकारी उड़ रहे हैं, सैनिक भी क्वालिफाइड पायलट्स हैं हमारे, और कुछ उनमें से क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस अभियान में हमारा इरादा है कि जैसे हमने शुरू किया था फेज़ 1 में, हम राजस्थान पंजाब से गुजरते हुए पहली बार हमारी टीम ने जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया और उधमपुर में हम पहुँचे, जहाँ पहली बार माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हुई, और इस तरह हमने कश्मीर में अपना की एंट्री की। वहाँ उधमपुर में आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड ने हमें फ्लैग ऑफ किया वापस फेज़ 2, इस एक्सपीडिशन का फेज़ 2 शुरू करने के लिए। इस वक्त हम एक्सपीडिशन के दूसरे चरण में है, फेज़ 2 में, जिसमें हम पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश से होते हुए वापस मऊ पहुँचेंगे। वहाँ 10 दिन का ब्रेक लेंगे, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस होगी और टीम के जो पायलट हैं वो रेस्ट करेंगे। 28 दिसंबर को हम इसके तीसरे चरण का प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे। दक्षिण भारत में हमारा इरादा है रामनाथपुरम, जो कन्याकुमारी से थोड़ा पहले पड़ता है, वहाँ पहुँचने का। रामनाथपुरम एक ऐतिहासिक जगह है जो आप सब जानते होंगे, राम सेतु से 30 मील पीछे। तो हमारा इरादा है हम इन माइक्रोलाइट्स में राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा बोला जाता है, तिरंगा, भारतीय सेना का ध्वज, और कारगिल युद्ध के जो रजत जयंती हम मना रहे हैं उसका बैनर, और कश्मीर से कन्याकुमारी, जिसमें एक्सपीडिशन का थीम बना है पर्वत से सागर तिरंगा, इन सब बैनर्स का हम प्रदर्शन करेंगे राम सेतु के ऊपर, कोशिश करेंगे। और वहाँ पे उधर से फिर ये कार्रवाई पूरी करते हुए हम कन्याकुमारी के ऊपर से निकलेंगे और त्रिवेंद्रम में हमारा तीसरा चरण खत्म होगा। उसके बाद हम फाइनल और चौथे चरण का प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी कोस्ट से गुजरते हुए और पश्चिमी घाट जो है वहाँ से होते हुए हम पूना पहुँचेंगे। पूना पहुँचने से पहले हम कोची और गोवा में मेजर एयर शोज़ करने वाले हैं। इरादा वही रहेगा, भारत की युवा पीढ़ी और पब्लिक में अपने देश के प्रति प्रेम, सेना का क्या रोल है हमारे देश में, उसके बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़ाना। बाकी हमें गर्व है कि हमें ये मौका मिला है अपने देश में इस तरह का अभियान करने का और युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करने का कि वो भी आगे बढ़ें। और उसमें से कुछ लोग जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने आज एयर शो देखा, यही
क्या जाना चाह रहे हैं बताइए। शेखावटी शहीद वीरों की धरती रही है और आज यहाँ पे एयर शो हुआ आपकी तरफ से, उसके बारे में पहली बात तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा शेखावटी को, और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है इस एक्सपेडिशन में जो कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में किया जा रहा है, उसमें एक जो हिस्सा है और जो ये वायु गतिविधि है उसमें एक जो हिस्सा है इसका ये माइक्रोलाइट फ्लाइंग का भी है। जो सभी क्वालिफाइड पायलट हमारी टीम है, 11 अधिकारी, 4 कनिष्ठ अधिकारी और 23 जो जवान हैं उन सभी की। ये बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा यहाँ पे इस टीम को देखकर। सर आपका नाम और पोस्ट बताइए। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल अभयजीत महलावत है और मैं सीकर से ही बिलोंग ठीक है। राम राम जी। पहले तो हमारा देश का राम राम जी, जय हिंद। नाम बताओ, गांव बताओ। नाम पूरे सैनिक हौलदार बलदेव सिंह बामू बेरुपुरा। अच्छा, बैरूपुरा, हाँ। सीकर जिला में। सीकर जिला अच्छा, तो आज अठे विधानसभा क्षेत्र धोद। अच्छा, तो आज अठे आया हो थे, पधारिया हो, तो अठे क्या प्रोग्राम है? आज यहाँ पर ये प्रोग्राम है कि जो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था उसकी 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उसके उपलक्ष्य में जो हमारे जम्मू कश्मीर का उधमपुर एरिया है वहाँ से 4 फ्लाइट, सर मेजर साहब ने मेरे को बताया था, अभी मेरे याद नहीं है। अच्छा अच्छा 4 फ्लाइट वहाँ से आएंगी और वो यहाँ आकर ही अपना प्रदर्शन किस प्रकार से जो सेना के अंदर जो युद्ध होता है उसमें किस प्रकार से अटैक किया जाता है, बम कैसे बरसाए जाते हैं, ये सारा दिखाएंगे और इसीलिए ये प्रोग्राम है। अच्छा। उसके बाद में वो अपने पास ऐसे ऐसे युद्ध विमान है बेटा, वो 10 मिनट के अंदर, जैसे जम्मू है, चंडीगढ़ है, वहाँ से एयरपोर्ट से उड़ान भर के बॉर्डर पर उसके दुश्मन के ठिकाने में बम गिर के 10 मिनट में वो वापस, जो जिनकी उनकी स्पीड आवाज से भी ज्यादा स्पीड होती है बेटा, वापस 10 मिनट में मुकाम तक पहुँच जाते हैं। तो और के बता से कतनी बड़ी टीम आ रही है, कता मेंबर आ रहे हैं टीम में, कता पायलट आ रहे हैं? टीम में तो देखो यहाँ मेजर साहब थे अपने, अच्छा, उन्होंने मेरे को बताया था कि 35 आदमी का स्टाफ अच्छा अच्छा। शायद आएगा, पक्का तो मुझे पता नहीं है। तो पायलट उसमें- कता आ रहे हैं बाबू? उसमें 3 तो अपनी बेटी पायलट हैं, अच्छा लड़की शायद हो सकता है कि जो सुमन शेखावत अपनी झुंझुनू की है वो भी हो सकती है, और ऐसे वो पायलट 3 तो अपने जो बच्ची लड़कियां पायलट आएंगी अच्छा और अन्य पायलट आएंगे। उस विमान के अंदर एक तो जो पायलट चलाता है और दूसरा ऑपरेटर होता है, वो बम गिराने के लिए नहीं, वो ऑपरेटर ही गिराता है। उनको जैसे दिशा निर्देश मिलता है कम्युनिकेशन, वो होता है बेटा। तो बैठे शक्ति प्रदर्शन करसी आपको शो दिखासी। हाँ, छोटे दासी। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये पूछो आप कब सेना में भर्ती हुए थे? अच्छा अच्छा। और ये तो आप इस सेना में थे, तो कौन सी पोस्ट से आप आए थे रिटायरमेंट? मैं 1970 में सेना में भर्ती हो गया था बेटा, अच्छा और 71 के युद्ध में हम जम्मू से 30 किलोमीटर दूर सांबा सेक्टर में थे, अच्छा अच्छा। और 1 दिसंबर 1971 को युद्ध चालू हो गया था, और 16 दिसंबर 1971 को युद्ध समाप्त हो गया था। इससे पहले अपनी सेना जो बांग्लादेश के लिए मुक्तिवानी के रूप में लगभग 5 साल से लड़ रहे थे सिविल ड्रेस में। उसके बाद में ढाका साइड में हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा साहब थे, सरदार जी, उनके लेफ्टिनेंट जनरल AK न्याजी थे। तो हमारी सेनाओं ने उनका सारा कम्युनिकेशन कट कर दिया। कट करने के बाद में 93,000 सेना को और उनके लेफ्टिनेंट जनरल AK न्याजी को वो हैंड्सअप किया। हैंड्सअप करने के बाद में उनके पूरा POW प्रिजनर ऑफ वार लिखा और हिंदुस्तान की अलग अलग जेलों के अंदर उनको वो किया। उसके बाद में जो शिमला समझौता हुआ था या कौन सा मेरे में याद नहीं है, अपनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनका वो प्रधानमंत्री भुट्टो था। वो समझौता होने के बाद में 1972 में हुआ था समझौता। अच्छा अच्छा। समझौता होने के बाद में 1974 और 75 सारे ये
जैसे उनके 93,000 सेना आज तक वर्ल्ड के अंदर कोई किसी भी देश की, चाहे रूस हो, अमेरिका हो, कितने भी ताकतवर देश ने वो नहीं करा सके। अपना ही एक वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड है। ये बात है बेटा। और बच्चा ने के संदेश देना चाहो बच्चों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आजकल जो अभी आप कहोगे फौजी है तो भाषण देने लगे। आजकल जो ये जो देश की संस्कृति है ये बिल्कुल ही एकदम जैसे संस्कार के विपरीत हो रही है। जैसे कि बढ़िया समाज है उसके अंदर कोई भी डीजे नहीं ले जाता है। अन्य समाज जैसे जाट समाज है और उसमें डीजे तो ले जाते हैं, लेकिन उसमें कोई बात का ब्याह का गीत तो नहीं गाते। और वो क्या करते हैं, ढक्कन खोल दे। तो बेटा इससे जो हमारी युवा पीढ़ी है वो उसका गलत असर पड़ता है। और मैं तो देखता हूँ, मेरा बहुत दुख होता है जब शाम को ये ठेके बंद होते हैं तो 15-15 साल के लड़के दौड़ते हैं। तो ये लड़के दूध पीने का टाइम है, इनका फल फ्रूट खाने का टाइम है। तो ऐसे अगर प्रोग्राम होते हैं सेना के बारे में तो अपने देश की सेना का भी नाम है। और ये युवा जो आगे देश की भविष्य है, इनके ऊपर देश का भविष्य है। तो इनको ऐसी चीज दिखाने से, ये बार बार ऐसी चीज दिखानी चाहिए जिससे इनका आगे के लिए मनोबल बढ़े। आगे जाकर सेना में डायरेक्ट कमीशन लेकर वो कुछ करें, पायलट ऑफिसर बने, डायरेक्ट आर्मी में कैप्टन बने। तो इसलिए इनको दिखाने के लिए बुलाए। बहुत बढ़िया काम किया, अच्छा संकेत, बहुत अच्छा देशभक्ति के लिए और अपने खुद संस्कार के लिए बहुत अच्छा ये संस्कार मिलेगा बेटा इससे। धन्यवाद। जय हिंद।